हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है, उसमें से आज हम सेट नंबर 86 देखेंगे। इससे पहले वाला अगर आप सेट नहीं देखे हैं तो सारा सेट हम डाल चुके हैं, तो आप ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शंस किया गया है। जो आने वाला एग्जाम अभी जो चल रहा है रेलवे ग्रुप डी में, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछा जा रहा है, तो आप ज़रूर देखिए इसको शुरू से अंत तक देखिए। इसका न्यूमेरिकल्स बनाइए, वीडियो पॉज करके हम इसका आंसर बताते चलते हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाइए और फॉर्मूला भी साथ साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज जो 1/11/2018 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें सेट नंबर 86 देखेंगे। चलिए 86 का आज पहला क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन जो आपका प्रत्येक जो भी एग्जाम है सारा क्वेश्चन में साइंस है, साइंस कभी चेंज नहीं होता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए कि वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन है तो पानी के स्तर से जो है आपका वाष्पीकरण की दर प्रभावित नहीं होता है। एक का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, पानी की स्तर से। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, डैश आनुवांशिकी नियंत्रित करने वाले एक गुणसूत्र का एक है। तो ये आपका डीएनए जो है, डीएनए आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक धावक जिसका वजन है 80 किग्रा एक रेलवे प्लेटफॉर्म को हो जाएगा 60 सेकेंड में 1 मीटर के 10 कदम चलता है, तो इसका शक्ति ज्ञात कीजिए। इसका आपका देखिए शक्ति मांग रहा है, यहाँ पे पावर मांग रहा है। आपको इसको कुछ नहीं करना होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर खाली आपको ये चेंज करना होगा, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है सेकेंड दिया हुआ है, इसको मिनट में चेंज कर लीजिएगा सेकेंड को। इसका आंसर देखिए, आप जितने भी नॉमरिकल्स आप इसको ज़रूर एक बार बनाइए। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखिए 130.67 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश बनाती है। आपका क्या बनाती है, यहाँ पे युग्मनज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का एक प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग डैश में स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में है। सूचना भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है। तो आप इस गति को क्या बोलिएगा, तो ये सरल रेखीय गति बोलेंगे हम इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या डैश है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है आपका, ये 6 × 4 × 10⁻⁶ मीटर आपका मीटर है। आप ध्यान में रखिएगा त्रिज्या मीटर में। इसी का अगर पृथ्वी का आपका जो है द्रव्यमान पूछता है तो 6 × 10⁻24 kg हो जाता है आपका। याद रखिए ये आपका द्रव्यमान हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या हो जाएगा। अगर ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान आपका बढ़ने लगेगा। जी का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ने। ये आपका फॉर्मूला पे जी बराबर हो जाता है आपका GM/r² पे आपका यहाँ ये कटता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, अगर ग्रह सिकुड़ेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का, नाइट्रोजन में अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के अनुसार हमेशा डैश के अनुपात में रहता है। तो इसका अनुपात क्या होता है आपको 3 और 14 के अनुपात में रहता है। ये 14 और 3 के अनुपात में रहता है। आप इसको ध्यान में रखिए, नाइट्रोजन जो है आपका 14 और हाइड्रोजन आपका 3 के अनुपात में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। 25 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड वेग से समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है 12mv² होता है। तो आप इस पर इसको बैठा के बना लीजिए। द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग भी दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 का ए नंबर यानी 200 जूल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। तो संयोजन अभिक्रिया का जो विपरीत है वो आपको ढूंढ के बताना है इसका। देखिए NH4Cl हीट देते हैं NH3
NH3 और HCl, ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए H2O, H2+O2, ये भी संयोजन करके इसको उसको बना के वो बना रहा है आपका। दोनों जो है 11 का B नंबर, यानी विकल्प 1 और 2 दोनों क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया की विपरीत क्रिया है, तो विपरीत क्रिया है, देखिए इधर संयोजन करके बना रहा है, इसका विपरीत बना रहा है, तोड़ रहा है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बनाने वाली छवि क्या हो जाएगा आपका? तो बनाने वाला छवि जो होगा आपका वास्तविक और बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो बनने वाला छवि वास्तविक और बड़ा होगा। उत्तल लेंस है तो वास्तविक होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? 17वें समूह के तत्वों को हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं, और ये क्षारीय धातु आपका फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा, क्षारीय मृदा आपको सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा, और निष्क्रिय गैस जो 0 या 18वें समूह का हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए, 13 का C नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि धातुएं और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता का रेंज क्या होता है? तो ये आपको याद रखना है। तो ये 10⁻⁸ से -6 तक होता है। धातु और मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता का रेंज होता है कितना होता है? 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁻6 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मानवों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है तो डैश में होता है, तो आदान प्रदान कहाँ होता है? ये कूपिका या एल्वेओली में होता है। अब इसको ध्यान में रखिए, एल्वेओली में होता है गैसों का जो आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है? ग्रेफाइट, हीरा, बकनिस्टर, फ्लोरीन, किसमें आपका जो अपरूपता है ये किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कार्बन का। ये तीनों कार्बन का ही अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, बकनिस्टर, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। सभी रज्जुकी संघ यानी कॉर्डेटा इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती है। तो कॉर्डेटा समूह में जो कौन सी विशेषताएं होती है? तो ये द्विकोरिकी होती है। आप इसको ध्यान में रखिए, 17 का C नंबर। ये जो सभी रज्जुकी संघ यानी कॉर्डेटा संघ इसके अलावा निम्नलिखित से सभी विशेषताएँ होती है, तो द्विकोरिकी होते हैं। देखिए इसमें इसके अलावा बोल रहा है, यानी द्विकोरिकी इसमें से नहीं आएगा, तो होगा क्या? मेरुदंड होता है, कोलोमेट होता है, त्रिकोरिकी होता है। तो द्विकोरिकी जो होता है नहीं होता है। तो इसके अलावा पूछा है यहाँ पे क्या विशेषता होती है? तो मेरुदंड होगा, कोलोमेट होगा और त्रिकोरी होगा। ये किस में होगा? तो कॉर्डेटा संघ में। अब मनुष्य भी जो है आपका कॉर्डेटा में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य सही ढूंढना है इसमें से। देखिए दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर होने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, ये आपका सही है। तो नहीं, दो कणों के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर होगा उनके बीच की दूरी घट जाएगी, ये आपका गलत है, दूरी घटती नहीं है। नेक्स्ट है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने से उनके बीच की दूरी घट जाती है, ये होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है तो उनकी कोणीय बीच की दूरी क्या होती है? घट जाएगी, बढ़ने पे घटती है। और दूसरा है, दो कणों की गुरुत्वाकर्षण बल घटने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। अगर बल घटेगी तो बीच की दूरी भी घट जाएगी। तो दो नहीं, ये भी आपका 2 नंबर भी सही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने किए जाने पर उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि सही कौन हो जाएगा? 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। आंसर है मेरा B नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम क्या है? तो द्वितीय आयन विभव का सही क्रम देखिए, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन द्वितीय पूछा है, तो आपका C नंबर आंसर सही हो जाएगा, 19 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अनबुझा चूना प्राप्त होता है। यानी अनबुझा चूना कहने का मतलब CaO प्राप्त होता है, यानी क्विक लाइम इसी को बोलते हैं हम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश ने 5 जगत प्रणाली में यानी 5 किंगडम ऑफ जो सेम दिया गया था वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। 5 जगत में पादप जगत का दिया मणिरा प्रतिष्ठा पादप कवक और जंतु, ये किसके द्वारा दिया गया था? व्हिटकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जलीय माध्यम में तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है, ये आपका सही है। H2CO2 लवण उत्पन्न करने के लिए धातुओं एवं कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करती है, ये भी आपका सही है। ये स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल के संबंध में बोल रहा है ये, तो ये अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। H2CO2 लवण उत्पन्न करने के लिए धातुओं एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी आपका सही है। कुछ अम्ल जैसे NaOH धातुओं जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, ये गलत है आपका। यही आपका कुछ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसके अनुसार ये सही है और सब कथन ये सब सारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या, आँख के उस हिस्से का पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो आपका प्रकाश जो प्रवेश करता है ये किसके होकर के प्रवेश करता है? तो देखिए ये कॉर्निया को होकर के प्रवेश करती है। 23 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो आसवन की प्रक्रिया द्वारा नमक और पानी को अलग करते हैं हम। आसवन प्रक्रिया द्वारा किसको अलग करते हैं? नमक और पानी को। तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम उसको? तो माध्यम बोलते हैं। जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है वो माध्यम कहलाता है। इस तरह से हमारा सेट नंबर आप 86 भी कंप्लीट हुआ। अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा करके ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।